उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ दूरी पर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में कांग्रेस के दो बड़े घटनाक्रमों ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। पहला, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का देहरादून का दौरा और दूसरा 17 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड आगमन। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम है या फिर 2027 की चुनावी जंग का शुरुआती बिगुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इन दिनों कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार राज्य पर फोकस करता दिखाई दे रहा है। केसी वेणुगोपाल का देहरादून पहुंचना और पूरे दिन संगठनात्मक बैठकों में व्यस्त रहना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अब केवल विपक्ष की भूमिका में नहीं रहना चाहती, बल्कि सत्ता की वापसी का रोड मैप तैयार कर रही है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई थी। इसके बाद पार्टी लगातार संगठनात्मक चुनौतियों, गुटबाजी और कार्यकर्ताओं के मनोबल जैसी समस्याओं से जूझती रही। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेतृत्व समझ चुका है कि अगर 2027 में बीजेपी को चुनौती देनी है तो केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा करना होगा। और यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल के कार्यक्रम में जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों, विधायकों, पूर्व विधायकों और राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अलग अलग बैठकें यहां रखी गई हैं। और ये यहां पर संकेत है कि कांग्रेस राज्य में संगठन की नब्ज टटोल रही है और ये जानना चाहती है कि जमीनी स्तर पर पार्टी कितनी तैयार है। लेकिन इस पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है राहुल गांधी का प्रस्तावित देहरादून का दौरा। 17 जुलाई को राहुल गांधी उत्तराखंड के युवाओं से संवाद करने वाले हैं। पहली नजर में ये एक सामान्य कार्यक्रम लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े हैं। उत्तराखंड एक युवा राज्य है। यहाँ बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और साथ ही रोजगार के अवसरों की कमी जैसे मुद्दों पर लगातार कांग्रेस मुखर रही है। कांग्रेस अब इन मुद्दों को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का सीधा संवाद इस बात का संकेत है कि कांग्रेस युवाओं के बीच अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। पार्टी चाहती है युवाओं के असंतोष को एक राजनीतिक विमर्श में बदला जाए और आने वाले चुनावों में उसे समर्थन में परिवर्तित किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि राहुल गांधी का ये दौरा केवल युवाओं से बातचीत भर नहीं होगा, ये कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में अपनी मौजूदगी को फिर से स्थापित करने का प्रयास भी है। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि हाल के सालों में राहुल गांधी ने अपनी राजनीति का जो फोकस है वो युवाओं, छात्रों, रोजगार, सामाजिक न्याय और जनसंवाद पर रखा है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर विभिन्न राज्यों में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रमों तक कांग्रेस लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो नई पीढ़ी की आवाज को मंच देना चाहती है। उत्तराखंड में भी यही रणनीति दिखाई दे रही है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि क्या कांग्रेस की ये सक्रियता बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बन सकती है। फिलहाल बीजेपी राज्य की सत्ता में है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास, निवेश, रोजगार, पर्यटन और धार्मिक परियोजनाओं को लेकर एक सक्रिय दिखाई देते हैं। बीजेपी का संगठन भी उत्तराखंड में काफी मजबूत माना जाता है। लेकिन राजनीति में चुनाव केवल सरकार के कामकाज से जीते जाते हैं। चुनावों में नैरेटिव, जनभावना और संगठनात्मक ऊर्जा भी बड़ी भूमिका निभाती है और कांग्रेस शायद इसी मोर्चे पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को केवल एक संवाद कार्यक्रम मानना जल्दबाजी होगा। इसके पीछे 2027 की बड़ी राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। एक तरफ केसी वेणुगोपाल संगठन की मशीनरी को दुरुस्त करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी युवाओं के जरिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यहां पर यह भी है कि कांग्रेस इस कार्यक्रम को केवल राजनीतिक सभा के रूप में नहीं, बल्कि युवाओं के साथ विचार विमर्श के मंच के रूप में पेश कर रही है और इससे पार्टी को उन वर्गों तक पहुंचने का यहां पर मौका मिल सकता है जो पारंपरिक राजनीतिक रैलियों से दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी यहां पर यही है कि क्या ये सक्रियता चुनावी नतीजों में यहां पर बदल पाएगी? क्या कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को वापस ला पाएगी? क्या युवा राहुल गांधी के संदेश से जुड़ेंगे? क्या संगठनात्मक बैठकों से निकलने वाली रणनीति जमीनी स्तर पर असर दिखाएगी? और सबसे अहम यहां पर ये कि क्या 2027 का चुनाव उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी और कांटे की टक्कर बनने जा रहा है? इन
तमाम सवालों के जवाब आने वाले महीनों में कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगे, लेकिन इतना यहां पर जरूर है कि देहरादून में बड़ी राजनीतिक हलचल ये संकेत दे रही है कि उत्तराखंड की चुनावी राजनीति अब धीरे धीरे चुनावी मोड में प्रवेश कर रही है। 17 जुलाई का राहुल गांधी का दौरा केवल एक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि 2027 के राजनीतिक रण का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। अब नजर यहां पर इस बात पर रहेगी कि युवाओं के साथ उनका जो संवाद है वो कितना असर छोड़ता है और कांग्रेस इस ऊर्जा को कितनी मजबूती से संगठन और जन समर्थन में बदल पाती है। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में संदेश साफ है, चुनाव दूर जरूर है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का युवा संवाद कांग्रेस को नई ताकत देगा? क्या 2027 में उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहां जरूर बताएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये चर्चा हर उत्तराखंडी तक पहुंचे और राजनीति, उत्तराखंड और साथ ही देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए राय शुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।